सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ओएमआर सीट को फिल करना है। इसके अलावा ओएमआर सीट फिल करने का सही तरीका क्या है और ओएमआर सीट में हमें जब हमने सारी इंफॉर्मेशन अपनी फिल कर ली उसके बाद हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले फिल करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए और परीक्षा में क्या क्या लेकर के जाना है, ये सारी चीजें मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि जो मेन चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल गलत नहीं करनी होती हैं अपने ओएमआर सीट पे, वो सबसे पहले होता है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यानी प्रश्न पुस्तिका संख्या, और रोल नंबर लिखा हुआ है। और सेम इसी तरीके से बगल में आपको सेम इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जैसे जिस तरीके से आप रोल नंबर को फिल करोगे, रोल नंबर अब मान लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर है कुछ इस तरीके से, तो रोल नंबर को जब आप फिल करोगे तो इस तरीके से आप फिल करोगे। 3 कहाँ यहाँ पे आप ढूंढोगे तो इस तरीके से 3 को ब्लैक करोगे, फिर 6 के नीचे आप 6 को इस तरीके से पूरा आपको अच्छे से ब्लैक करना है, एकदम बढ़िया से, एकदम गोल होना चाहिए, ठीक है। फिर 5 को यहाँ पर हमें ढूंढना है। फिर उसके बाद 6, ये अगर आपने गोला नहीं फिल किया, यानी कि अगर ये आपने इसको फिल नहीं किया, इसको भरा नहीं, तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। इस तरीके से 5 के नीचे 5, फिर 4 के नीचे 4, फिर 2 के नीचे 2, कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता, तो जब आप अपना जो आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड है उसमें आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि जहां रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप रजिस्ट्रेशन नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर में फिल करिएगा और रोल नंबर को रोल नंबर में फिल करिएगा। बहुत सारे बच्चे इसका उल्टा कर देते हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है वहां पे रोल नंबर फिल कर देते हैं और जहां रोल नंबर लिखा होता है वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं, और ये मिस्टेक इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर इसको सुधारा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, अब मान लीजिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है 7 6 5 3 2 1, इस तरीके से है। तो अब 7 के नीचे यहाँ पर 7, आप 7 को ब्लैक करोगे, फिर उसके बाद 6 के नीचे आप 6 को ब्लैक करोगे, फिर 5 के नीचे आप 5 को ब्लैक करोगे, इस तरीके से आप इसको भरोगे, ठीक है। फिर 3 के नीचे आप 3 को ब्लैक कर दोगे, फिर 2 के नीचे 2 को, फिर 1 के नीचे, इस तरीके से अच्छे से आपको इसको पूरा गोल फिल करना है, ठीक है। पूरा का पूरा गोला बिल्कुल अच्छे से आपको, इसीलिए आपको बबल वाला पेन लेकर के जाना है जिसकी जो नोक होती है वो मोटी होती है, जिससे जल्दी से बबल हो जाता है, गोल करने में आपको समय कम लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर समझ में आ गया, रोल नंबर समझ में आ गया। अब इसके बाद दोस्तों बुकलेट संख्या, यहाँ पर देखिए बुकलेट नंबर ही लिखा हुआ था जिसको मैंने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके समझाया है। अब यहाँ पर बुकलेट नंबर, तो जो आपका प्रश्न पत्र होगा जहां से आप देख करके अपने आंसर सीट या अपने ओएमआर सीट को फिल करोगे, वहां पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा ऊपर, इस तरीके से उस पर किनारे पर लिखा होगा, और वो आपके कक्ष निरीक्षक भी बताएंगे, ठीक है, कि उसी को भरना है, आप गलत मत करिएगा। तो वो जो आपके क्वेश्चन पेपर पर नंबर लिखा होगा, मान लीजिए 6 अंक का लिखा है 2 5 3 7 2 6, तो आप इस तरीके से 2 के नीचे 2 का गोला करोगे, फिर 5 के नीचे 5 का करोगे, फिर 3 के नीचे 3 का करोगे, फिर 7 के नीचे 7 का करोगे, फिर 2 के नीचे 2 का करोगे, फिर उसके बाद 6 के नीचे 6 का करोगे, फिर इस तरीके से, ठीक है। अच्छे से इनको भरना है, मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ दोस्तों। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए आप किस कैटेगरी के हो, किसी किसी एग्जाम में कैटेगरी भी पूछता है SC ST UR किसके हो। अगर आप SC के हो या ST के हो, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, अगर आप OBC हो तो इस तरीके से आपको इसको फिल कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम, और आपको पता है जो बुकलेट सीरीज होती है कुछ इस तरीके की A B C D इस तरीके की होती है, तो इस तरीके से बना होगा। तो A के आगे अगर खाली है तो उस A के आगे के गोले को फिल करना है, अगर आपकी A बुकलेट सीरीज है। अगर B है तो B को करना है, C है तो C को, D है तो D के आगे गोला कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अगर आपके एग्जाम में नाम पूछता है तो आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, श्रीमती श्रीमान, इस तरीके से कुछ नहीं लगाना है, आपको सीधे अपना नाम लिखना है कुछ इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से आप लिखोगे और अपने सर नेम के बीच में एक गैप छोड़ोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करोगे, फिल कर दोगे अपना नाम और उसके बाद आप क्या फिल करोगे, जैसे कौन सी डेट है तो डेट अगर 5 तारीख है तो इस तरीके से आप फिल करोगे, ठीक है, कौन सा मंथ चल रहा है और कौन सा ईयर चल रहा है, इस तरीके से आप फिल कर दोगे। इसके बाद देखिए परीक्षा केंद्र का नाम व सील यहाँ पर लिख लेना है अगर पूछता है एग्जाम में। दोस्तों इस एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो आपको मेन फोकस इन सब चीजों पे करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। ओएमआर शीट पे आपको अपना साइन करना होगा, इस बात पर गौर करिएगा, साइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कहीं कहीं आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो 100 में से आपने अगर 98 अटेम्प्ट किए तो इस तरीके से आप लिखोगे, यहाँ पर आगे 0 लिख दोगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। और भाषा अगर आपने चुनी है, अगर आपके एग्जाम में भाषा पूछी गई है कि हिंदी या इंग्लिश, तब आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने भरा होगा फॉर्म में आपको भरना होगा। अगर पहले से फॉर्म में नहीं दिया था जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा भाषा का, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है, ओएमआर शीट को फिल करना है, जो इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन 100 क्वेश्चंस में आपको कैसे शुरू करना है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, 1 का उनको जो भी सही लगा उसको फिल कर देंगे, फिर वो 2 पे जाएंगे, फिर 2 का जो सही लगा उसको फिल कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये तरीका सही नहीं है, इससे क्या होता है आपका टाइम लॉस, बार बार आपको आना पड़ रहा है, अपनी आंसर शीट की तरफ आना पड़ रहा है, बार बार आपको ओएमआर शीट की तरफ आना पड़ रहा है और ये सही नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर 100 क्वेश्चन है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन है अगर आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, आपको 10-10 में उसको बांट लेना है, 10-10 के पार्ट में बांट लेना है। और जो सब्जेक्ट सबसे इजी है, सबसे इजी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है। आप कभी भी ये गलती मत करिए कि मैथ जैसे सब्जेक्ट को लेकर के पहले, आपका मैथ कितना भी तेज हो, आपको सारे क्वेश्चंस आते हो, लेकिन मैथ पहले मत करिए, आप पहले सारे सब्जेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता ही है कि टाइम लगता ही है। तो इसलिए आप पहले हिंदी कर लीजिए, पहले आप साइंस कर लीजिए, आप इंग्लिश कर लीजिए, इसके अलावा आप जीके के क्वेश्चन कर लीजिए, जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। तो आपको क्या करना है, पहले इजी वाले सेक्शन को जल्दी पढ़ करके आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें अगर मान लीजिए केवल 5 ही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो 5 को आप क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए, ठीक है, 5 को फिल कर दीजिए। और जिन क्वेश्चंस पर आपको डाउट है, 5 क्वेश्चन आपने फिल कर दिए, 5 में ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे जिनमें आपको लग रहा होगा सी भी सही है, डी भी सही है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ही ऐसा जिसमें आपको सी भी डाउट लग रहा है, डी भी डाउट लग रहा है, ठीक है, लेकिन सी आपको ज्यादा लग रहा है कि सी हमको सही लग रहा है, तो सी पर आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके का बड़ा निशान लगा दोगे और जिस पर डाउट है उस पर आप स्टार लगा दोगे। अपना आपको एक कोड वर्ड वहां पे बनाना पड़ेगा, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए इसके लिए। तो इस तरीके से आप करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो जब आपके पास कम समय भी बचेगा इस तरीके से करने के बाद भी, तो आप जब आंसर फिल करोगे तो आपको पता रहेगा कि किस क्वेश्चन में हमको क्या फिल करना है, कि किस क्वेश्चन में हमको सबसे ज्यादा मतलब सटीक आंसर कौन सा लग रहा था। अगर ऑप्शन सी डी में कंफ्यूजन है तो हमको सी अधिक सही लग रहा था तो हम सी को ही लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पहले से इस तरीके का एक स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो इससे ये फायदा होगा कि एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप जिस क्वेश्चन को पढ़ करके चले गए हो, फिर उसको दोबारा आप पढ़ोगे तो समय ही तो आपका बर्बाद होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए उस टाइम पर, कि आप डाउट वाले क्वेश्चंस पर जिनमें भी डाउट हो और जो आपको ऑप्शन सही लग रहा हो ज्यादा, उस पर आप सही का निशान लगाइए, जो थोड़ा सा गलत लग रहा हो उस पर आप स्टार लगा दीजिए जिसमें भी डाउट हो। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपने 10-10 के पार्ट में बांट लिया, तो आपने इन पहले 10 में आपको जो भी आ रहे थे आपने कर लिया, जिस पर डाउट था उस पर निशान लगा लिए, इतना कर लिया। फिर आप 11 से लेकर के 20 तक करो, इसमें भी जो आपको आ रहे हैं वो करो। फिर ऐसे आप 10 पार्ट में भी बांट सकते हो, या फिर एक तरीका ये भी है कि 10-10 क्वेश्चन से अच्छा है कि आप 20-20 क्वेश्चन को लो, 1 से लेकर के 20 तक आपने पहले कर लिया। इस तरीके से आपके पास आपने पूरे पेपर को 5 भागों में बांट लिया,
ठीक है, पहले आपने टारगेट किया कि 20 क्वेश्चंस पहले के मैं देखूंगा और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं कर लूंगा। अगर गणित का क्वेश्चन इस बीच में आ गया तो गणित को मैं छोड़ूंगा, क्योंकि गणित में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है पहले और सब सब्जेक्ट को करने के बाद फिर जितना भी टाइम बचेगा मैं सारे के सारे टाइम गणित को दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि सारे क्वेश्चंस मुझे देखते ही आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप मैथ को भी फिल कर सकते हो पहले। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी है कि आपको जिस विषय पर कमांड सबसे अधिक हो आप पहले उसी को कर लीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा और हाई होगा तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सही ही जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से कॉन्फिडेंस मिल गया जब आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों 1 से 20 तक आपने किया, आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे थे आपने किए, जो नहीं आ रहे थे, जो डाउट के थे उस पर निशान लगा लिए। फिर आपने 21 से लेकर के 40 तक किया, 21 से लेकर के आप 40 तक आपका दूसरा पार्ट हो गया। फिर 41 से लेकर के आप जाओगे, फिर आगे आप 60 तक, तो ये आपका तीसरा हो गया। फिर इस तरीके से करते करते आप 100 तक पहुंचोगे और 5 पार्ट में आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तरीका बहुत सही है और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से आप सारे के सारे ओएमआर सीट को फिल भी कर लोगे। अब एक तरीका और भी है कि आप क्या करो, पहले से पूरे के पूरे बुकलेट को पढ़ लो, यानी कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया और आपने उसी में टिक लगा दिया कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। उसके बाद जैसे अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे के पेपर में आप कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि 100 के 100 क्वेश्चन करने के बाद ही मैं ओएमआर सीट फिल करूंगा, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन है तो पहले अगर आप केवल 50 क्वेश्चंस को कर लीजिए, 50 क्वेश्चंस को करने के बाद आप 50 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको करेक्ट पता थे आप उनको फिल कर लीजिए। फिर बाकी के 50 क्वेश्चंस को करिए, फिर उनके भी ओएमआर सीट को फिर उसके भी आंसर को ओएमआर सीट पे फिल कर लीजिए। तो ये 2 पार्ट में भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों कभी भी आपको इकट्ठा नहीं करना है कि 1 से लेके 100 तक मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब चलो एक लाइन से मैं भरता हूँ। इस तरीके से आप पता चलेगा कि जब आपको भरने का टाइम होगा तो आपका टाइम चला जाएगा, आपके आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है ये इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत सोच समझ के ही आंसर फिल करना है। ठीक है, बहुत सोच समझ करके आंसर फिल करना है, और आपको सोच समझ करके आंसर फिल करोगे तो आपका उसका फायदा ही होगा, क्योंकि आप अगर गलत उत्तर भर दोगे तो आपके सही में से भी गलत होने की वजह से, एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से तो आपका अंक कट जाएगा। तो इस वजह से आपको इस बात का भी ध्यान रखना। एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में हमेशा एक पेंसिल आप जरूर लेके जाइए और बबल वाला पेन, चूंकि आप ओएमआर सीट फिल करना है तो बबल वाला पेन लेके जाओगे आप, तो उससे क्या होगा आसानी से। अब ये देखिए नोक पतली है, अब इसको जब हम मोटा कर देंगे इस नोक को, तो ये देखिए इस तरीके से जब हम इसको मोटा कर देंगे तो हम जैसे ही गोले पर रखेंगे ये तुरंत फिल हो जाएगा, गोला तुरंत फिल हो जाएगा। और अगर हम इसको पतला करके रखेंगे तो जब हम इसको पतला कर देंगे तो इसको घुमाते घुमाते आप देखिए कितना टाइम लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप नॉर्मल पेन लेकर के जाओगे तो आप गोले को ही रगड़ते रह जाओगे, भरते रह जाओगे, और अगर आप मोटा पेन यानी कि बबल वाला पेन लेके जाओगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी नोक मोटी होती है। तो इस तरीके से आपको इसका भी फायदा मिलेगा। तो आपके पास बबल वाले पेन होने चाहिए और आपके प्रवेश पत्र पर ही लिखा रहेगा कि ब्लैक पेन या ब्लू पेन, आप दोनों खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपके पास पेंसिल होना चाहिए, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है जो भी लिखा हुआ है आपके प्रवेश पत्र पर कि आपकी पहचान पत्र में क्या क्या चीजें, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी लिखा होगा वो सारी चीजें आपको अच्छे से रख लेनी है। आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए जो जरूरत की है, किसी और से ना मांगना पड़े। ठीक है, और आपको पता है कि रफ कार्य करने के लिए आपको आपके क्वेश्चन पेपर में जगह मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर आप पेंसिल से रफ कार्य करोगे तो उसको इरेज करके वहां पर जो जगह बचेगी, अगर आपकी जो बुकलेट है वो फुल हो चुकी है क्वेश्चन वाली सॉल्व करते करते, तो अगर आपने पेंसिल से सॉल्व किया है आंसर्स को तो फिर आप मिटा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर उस जगह को खाली करके फिर से वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये सब तरीके अगर आप अपनाओगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करके आओगे। ये सब बताना दोस्तों बहुत जरूरी था। और इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, और आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग अच्छे नंबर लेकर के आए और आप सभी लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाने के बाद आप सभी लोगों की नौकरी लगे और आप सभी लोग अपने माता पिता के सपने को पूरा करें दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने कॉलेज के ग्रुप पे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा।
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। और आपके पेट के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के पेपर्स को सॉल्व करा दिया, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। मैथ को पूरा मैंने पढ़ा दिया, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। मैथ सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स को देख के जाओगे तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।